Hello everyone, welcome to KTP classes. Myself Vijinder Pal Singh. बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज की सीरीज में हमारे सेकंड वीडियो है जिसमें हम लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में डिफरेंस समझा था और उसमें कुछ टर्म्स डिस्कस की थी लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर हमने क्या डिस्कस किया था? डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर मोशन में क्या डिस्कस किया था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली लीनियर मोशन में हमने क्या डिस्कस किया था? वेलोसिटी। एंगुलर मोशन में हमने क्या डिस्कस किया था? एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन। और एंगुलर मोशन में क्या पढ़ेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सेम है जैसे पिछली वीडियो में था वैसे ही सेम है यहां पर। ठीक है, एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर? देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी में कैसा चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। सो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां पर इस पे वेक्टर डाल रहा हूं। ठीक है, ओके। dv इज चेंज इन वेलोसिटी, लाइक हमने पिछली वीडियो में समझा चेंज इन वेलोसिटी। तो हम क्या लिखेंगे? और चेंज को कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा चेंज को फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। एंड सिमिलरली dt इज t2 माइनस t1। dt इज चेंज इन टाइम, टाइम में चेंज जो हुआ है दैट इज कॉल्ड dt and it is t2 minus t1. Okay, so this is called acceleration. Acceleration is change in velocity with respect to time. जैसा हम देखें कि वेलोसिटी में देखिए यहां पर चेंज डिमांड कर रहा है, जब एक्सेलरेशन आएगा तो इट मींस क्या हुआ? कुछ ना कुछ चेंज हुआ है वेलोसिटी में। वेलोसिटी में चेंज मतलब आपकी स्पीड इंक्रीज की है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी स्पीड इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं चेंज हुई है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहां पर आपकी वेलोसिटी है v1 और आपने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी या फिर डिक्रीज कर दी या फिर चेंज कर दी टू v2। लेट अस से v1 इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड v2 इज 10 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड होने तक आपको जो टाइम लगा, टाइम लेट अस से यहां पर जो टाइम था t1 वाज 2 PM एंड t2 वाज 2.05 PM। तो मींस यहां पर क्या हुआ? आपने 1 पोजीशन से 2 पोजीशन तक वेलोसिटी में चेंज लाया, कितना? v2 माइनस v1। दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी और ये कितना है? 10 माइनस 5। एंड सिमिलरली चेंज इन टाइम क्या है? t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 कितना है? 2.05 मींस 2:05 और यहां पर क्या है? 2 बजे हुए। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? 2.05 माइनस 2, या फिर आप बोल सकते हैं 5 मिनट्स। तो 5 मिनट लगे आपको इस स्पीड से इस स्पीड तक जाने के लिए। तो यहां पर हम देख सकते हैं ऑब्वियसली स्पीड इंक्रीज हुई है, और जब स्पीड इंक्रीज होती है तो देखिए v2 माइनस v1 क्या आया? 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज v2 माइनस v1। और ये जो 5 मीटर पर सेकेंड आया है ये कैसी टर्म आई है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आई है? क्योंकि स्पीड आपकी इंक्रीज की है, और जब स्पीड इंक्रीज होती है तब हम क्या बोलते हैं? तब हम बोलते हैं कि कुछ एक्सेलरेशन हुई है। स्पीड इंक्रीज होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। अब फॉर एग्जांपल v2 होता 5 और v1 होता 10, तो यहां पर क्या हुआ? देखिए वेलोसिटी अब भी चेंज हुई है, तो इट मींस कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आई है। बट वेलोसिटी इस बार कैसे चेंज हुई है? डिक्रीज की है वेलोसिटी। ठीक है, अब करके देखिए v2 माइनस v1 किया तो यहां पर क्या आएगा? 5, यहां पर क्या आएगा? 10। और इस केस में dv क्या होगा? v2 माइनस v1 और v2 माइनस v1 क्या होगा 5 माइनस 10 जो कि आएगा -5 मीटर पर सेकेंड।
तो एक केस ऐसा है जिसमें वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हुई है, एक केस ऐसा है जिसमें वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हुई है। जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हुई उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, और जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। समझ आया? जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोल सकते हैं या फिर वेलोसिटी में डिक्रीज बोल सकते हैं। क्लियर? वेलोसिटी में डिक्रीज बोल सकते हैं, या फिर इसको और एक और नाम होता है डिसलरेशन। डिसलरेशन, तो ये आपके नाम है एक्सेलरेशन के। क्लियर? एक चीज ध्यान में रखें, वेलोसिटी इंक्रीज मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज मतलब रिटार्डेशन, या फिर आप सिंपली ये बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज डिसलरेशन। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड सिमिलरली एक चीज और देखिए, अब देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पॉजिटिव नेगेटिव, जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो एक्सेलरेशन के दो तरह के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे तो नेगेटिव भी रहेंगे। तो इसीलिए हम एक्सेलरेशन को कैसी टर्म बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर? ओके। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब कैसी है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या है, बाइक चलाते हुए आपके पास एक, आपके राइट हैंड में एक डिवाइस रहता है जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर। ठीक है? तो एक्सेलरेटर क्या करता है, जब आप बाइक स्टार्ट करते हैं और चलना स्टार्ट करते हैं तो मींस पहले आपकी स्पीड क्या थी, 0, और धीरे धीरे आपने स्पीड को बढ़ाया। ठीक है? फॉर एग्जांपल आप 20 पे लेके गए, 30 पे लेके गए, 40 पे लेके गए, तो वहां पर जो आपकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है? और स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है, आप एक्सेलरेशन दे रहे हो डिवाइस को। ठीक है? एक्सेलरेटर को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। क्लियर? तो वहां पर एक्सेलरेशन कैसी है, पॉजिटिव। अब जैसे ही आप कहीं पे पहुंचे, जैसे ही आप घर पे पहुंचे, तो घर पे पहुंचते हुए आपने बाइक को स्लो किया होगा, और जब आपने बाइक को स्लो किया होगा तो मतलब आपने ब्रेक लगाया होगा, और ब्रेक लगाए होने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, कम है। और जब फाइनल वेलोसिटी कम है और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है तो उस केस में डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव डिफरेंस का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है, रिटार्डेशन। तो जब भी आप ब्रेक लगाओगे तो रिटार्डेशन है, जब आप एक्सेलरेटर को दबाओगे तब क्या है, एक्सेलरेशन है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो दिस वाज एक्सेलरेशन। ठीक है? और एक्सेलरेशन का अब यहां पर हम यूनिट देखेंगे। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, डीवी बाई dt, डीवी इज मीटर पर सेकेंड, डीवी इज मीटर पर सेकेंड, अपॉन dt इज सेकेंड। क्लियर? तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और टर्म है यहां पर, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बार बार यूज होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जी इज, ये क्या है, देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी किसकी, अर्थ की। ग्रेविटी क्या होता है, एक ऐसी टेंडेंसी अर्थ की जिसकी वजह से वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। क्लियर? जब भी बॉडी फ्रीली फॉल करती है, जब भी बॉडी अर्थ पे, कोई भी बॉडी जब फ्रीली फॉल करती है तो इट हैज सम एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। क्लियर? जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है ऑन अर्थ, इट हैज सम एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड जी। इसका क्या मतलब है, जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करेगी तो उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती जाएगी व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स अर्थ। व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स अर्थ उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती जाएगी। किस रेट से, जी रेट से। जी क्या है, 9.81 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? 9.81 मीटर पर सेकेंड। हर सेकंड में आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, कितना, 9.81 मीटर पर सेकंड। क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी।
तो यहां पर आप लिख सकते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Whenever body falls freely towards earth, तो उसकी वेलोसिटी में लगातार इंक्रीज होगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब वो अर्थ पे आके स्ट्राइक करेगी। अर्थ पे जैसे ही स्ट्राइक करेगी, इस मोमेंट पे उस बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्लियर? सिमिलरली लेट अस से आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। अब जैसे ही बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उस केस में क्या होगा? अर्थ जो है, अर्थ तो बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी आपकी जो जी रहेगा, आपका जो जी रहेगा, बॉडी आपने ऊपर की तरफ लिफ्ट किया है, बट उस केस में जी जो है वो आपका डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है। जी आपका डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है उस केस में भी। तो इस केस में क्या होगा? बॉडी की ऊपर जाते हुए वेलोसिटी, इधर को वेलोसिटी है बॉडी की, और ये वेलोसिटी लगातार उसकी डिक्रीज करती रहेगी। क्यों? क्योंकि जी डाउनवर्ड लग रहा है। तो इस केस में उसमें क्या आएगी? रिटार्डेशन आएगी, ठीक है, रिटार्डेशन आएगी। इस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखिए ये है, ठीक है। तो इस केस में कैसी थी? जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ एक्सेलरेशन भी है, जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ एक्सेलरेशन है। तो इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी को फेवर करेगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को जब फेवर करेगा एक्सेलरेशन तो उसमें वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। बट इस केस में देखिए, इस केस में क्या है? वेलोसिटी इज अगेंस्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस तरफ है? डाउनवर्ड, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। बट बॉडी किस तरफ जाना चाहती है? ऊपर की तरफ। तो यहां पर क्या होगा? वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्ट कर रही है जी। तो जी की वजह से वेलोसिटी उसकी क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और जीरो होने के बाद वो फिर से वापस आएगी टुवर्ड्स अर्थ। क्लियर? क्योंकि यहां तक आते आते उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है, और वही पोटेंशियल एनर्जी की वजह से अब वो डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? ओके। इस केस में भी वेलोसिटी जो है इट विल डिक्रीज। इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, बट रेट कौन सा रहेगा? रेट कौन सा रहेगा? यही 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, और रेट कौन सा? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, बट रेट कौन सा है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना। जब भी अर्थ का कॉन्सेप्ट आएगा, जब भी कभी भी अर्थ पे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वहां पर जी जरूर एक्ट करेगा। क्लियर? आगे डिस्कस करेंगे जब हम वेट की बात करेंगे तो वहां पर भी जी यूज होगा, ठीक है, बार बार यूज होगा। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, देखिए, एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस वेलोसिटी की जगह पे क्या कर दिया हमने? एंगुलर वेलोसिटी लिख दिया, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करेंगे अल्फा से, और अल्फा क्या होगा? देखिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या था? ओमेगा। ओमेगा से डिनोट किया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। या फिर आप क्या बोल सकते हैं? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, दिस विल बी कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट विल बी कॉल्ड योर एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, लेट अस से एक बॉडी है which is revolving around some center, okay, and it has some initial angular velocity omega 1 and final angular velocity omega 2. Omega 1 was the angular velocity at time is equal to t1, and omega 2 is the angular velocity at time t2.
Okay, corresponding to T2 the angular velocity is omega 2, corresponding to T1 angular velocity is omega 1. Clear? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आया है. अब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कैसा हो सकता है? आइदर एंगुलर वेलोसिटी कैन इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज कब करेगी? जब ओमेगा 2 विल बी ग्रेटर देन ओमेगा 1, और डिक्रीज कब करेगी? जब ओमेगा 2 विल बी लेस देन ओमेगा 1. क्लियर? तो दोनों ही केसेस में अल्फा का साइन चेंज हो जाएगा. इफ ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1 देन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? पॉजिटिव. तो इसको आप क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन. एंड इफ ओमेगा 2 इज लेस देन ओमेगा 1 मींस यहां पर क्या हुआ? बॉडी की रेवोल्यूशन स्लो हो गई है. पहले बॉडी फास्ट होते जा रही थी, जैसे जैसे बढ़ रही है आगे फास्ट भी हो रही है. तो उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन कैसी है? पॉजिटिव. और जैसे जैसे अगर मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रही है तो उस केस में क्या है? अल्फा विल बी नेगेटिव. तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर डिसेलरेशन. डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन. रिटार्डेशन. क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? देखिए एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी. फैन हम डेली चलाते हैं. ठीक है, फैन में हम रेगुलेटर से उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए रेगुलेटर 1 पे है तो उसकी स्पीड क्या है? ओमेगा 1. ओके, अब जैसे ही आपने 2 पे किया, अब मतलब वहां पर क्या हो गया? आपने उसकी आरपीएम को बढ़ा दिया. आरपीएम बढ़ा दिया या फिर आप बोल सकते हैं स्पीड बढ़ा दी. तो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 की तरफ जब जाएगा तो वहां पर वाइल दैट प्रोसेस उसमें क्या हो रही है? एंगुलर एक्सेलरेशन आ रही है. समझ आया? जब ओमेगा 1 से ओमेगा 2 जा रहा है उस टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ रही है. बट जब एक बार ओमेगा 2 हो गया उसके बाद स्पीड कांस्टेंट हो गई. स्पीड कांस्टेंट का क्या मतलब है? स्पीड कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? ओमेगा 2 और ओमेगा 1 क्या हो गए? सेम हो गए. और उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? फिर जीरो. तो वाइल अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी उस केस में एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो होती है. बट जब वेलोसिटी में चेंज आएगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव तो उस केस में क्या आएगी? एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगी. क्लियर? तो सिमिलरली अब जैसे फैन है तो फैन को आप पहले 1 पे था अब 2 पे ले गए. जब 1 से 2 जाएगा उस टाइम पे उसमें कैसी एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. क्लियर? सिमिलरली जब फैन को 2 से 1 लेके आएंगे, आपने स्लो कर दिया फैन, आपको ठंड लगने लगी तो आपने स्लो कर दिया फैन. तो 2 से 1 आए तो मतलब फैन स्लो हो रहा. अब उसकी फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल से, तो उस केस में आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन कैसी होगी? नेगेटिव होगी. या फिर आप बोल सकते हैं एंगुलर रिटार्डेशन हुई है उस केस में. क्लियर? तो ये चीज आपको वहां पर ध्यान रखनी है. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन. और आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ध्यान में रखना है. ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन कब आएगा? जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है या रोटेट कर रही है. एक्सेलरेशन कब आएगा? जब बॉडी लीनियर मोशन में चल रही है या फिर ट्रांसलेशन मोशन में चल रही है. ठीक है, जब भी ट्रांसलेशन मोशन है या फिर लीनियर मोशन है उस केस में एक्सेलरेशन बोलेंगे. और जब एंगुलर मोशन है, एंगुलर मोशन मतलब रोटेशन या रेवोल्यूशन, उस केस में क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे. क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की. ओके, इसका यूनिट भी देख लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का. एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? आप खुद सोचिए. पिछली वीडियो के आधार पे, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों चीजों का साइन. अब मैं आपको अब आप किसी भी टर्म का यूनिट बना सकते हो बाय इट्स फॉर्मूला. फॉर्मूला से आप किसी भी टर्म का यूनिट डिस्क्राइब कर सकते हो. देखिए जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रही है? एंगुलर वेलोसिटी के चेंज पे और चेंज इन टाइम पे. एंगुलर वेलोसिटी का चेंज क्या है? एंगुलर वेलोसिटी के चेंज को कैसे लिखेंगे? रेडियन पर सेकंड अपॉन टाइम के चेंज को क्या लिखेंगे? सेकंड. तो रेडियन पर सेकंड क्या बोलेगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. समझ आया? ठीक है, ओके. नेक्स्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज मोमेंटम.
नेक्स्ट इज मोमेंटम। नेक्स्ट टर्म मोमेंटम। लीनियर मोशन में मोमेंटम बोलेंगे, एंगुलर मोशन में क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, क्लियर? मोमेंटम, मोमेंटम इज, लेट अस से देयर इज अ बॉडी हुज मास इज m। एक बॉडी है जिसका मास m है, क्लियर? मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट क्या होता है? इट इज केजी, एसआई यूनिट। SI यूनिट ऑफ मास इज केजी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, किलोग्राम्स। ओके, सो मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी हुज मास इज m एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v विल बी m into v। मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। ओके, एक बॉडी है जिसका मास m है और वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। जितना बड़ा मास उतना बड़ा मोमेंटम, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोमेंटम। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोशन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है? क्लियर? या फिर आगे हम जैसे पढ़ेंगे फोर्स, तो फोर्स मोमेंटम से ही बनता है, ठीक है? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी फोर्स। क्लियर? ओके, सो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। और इसका अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट क्या बनेगा? देखिए, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड विल बी द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट टर्म इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, let us say there is a body of mass m, but this time it is revolving with angular velocity omega। देखिए, मोशन चेंज हो गया बिल्कुल। मोशन यहां पर बॉडी कैसी थी? मास m की थी, यहां पर भी मास m की बॉडी है। यहां पर लीनियर मोशन था, किस वेलोसिटी से? लीनियर वेलोसिटी से। यहां पर एंगुलर मोशन है, तो वेलोसिटी भी कैसी होगी? एंगुलर वेलोसिटी होगी। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। समझ आया? देखिए, मोशन को चेंज कर रहे हैं बट टर्म्स वैसे ही यूज कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स यूज कर रहे हैं। यहां पर वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर मोशन में कौन सी टर्म आएगी? एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो अब हमें एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब करना है। एंगुलर मोमेंटम को डिस्क्राइब करने के लिए भी आपको ये दो टर्म्स की जरूरत पड़ेगी यहां पे, ठीक है? एंगुलर मोमेंटम को हम J से डिनोट करते हैं। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखनी है, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम J विल बी कॉल्ड, देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इंटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? थोड़ा सा सोचिए। मास इंटू वेलोसिटी क्या था? मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होगा? मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? अगर आप इतना सोच पा रहे हैं तो मतलब आप थोड़ा बहुत यहां पर अच्छे से चीज को समझ रहे हैं, ठीक है? कि कॉरेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं यहां पर पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है? जैसा फॉर्मूला इधर वैसा फॉर्मूला इधर, वैसा ही कुछ केस आएगा। अब इधर फॉर्मूला कैसा? मास इंटू वेलोसिटी, तो वैसा ही फॉर्मूला कुछ इधर आएगा। तो देखिए, वेलोसिटी की जगह पे यहां पर क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी। इधर वेलोसिटी है तो इधर क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? मास की जगह पे इधर क्या आएगा? इधर मास की जगह पे इधर भी मास ही है। पर जब हम लीनियर मोशन में मास लगाते हैं, वो मास रिप्लेस हो जाता है एंगुलर मोशन में विद आई। समझ आया? लीनियर मोशन में जहां पर भी मास लगाओगे, किसी भी फॉर्मूला में जहां पर मास लगाओगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर मोशन में मास की जगह पे क्या आ जाएगा? आई।
ठीक है। और आई क्या चीज है, आई क्या चीज है, इट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज आई। क्लियर। आई एक मास की ही टर्म है और ये मास के ही मास प्लस मास की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रही है, मास और उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रही है कि वो किस पोजीशन पे है सेंटर से, उसी को डिस्क्राइब कर रही है आई। समझ आया। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिस्क्राइबिंग द मास एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूं एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर जस्ट वन कंडीशन, वो कंडीशन भी मैं यहां पर लिख रहा हूं। और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो कैटेगरीज का रहता है, वन इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अदर इज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों ही हम अच्छे से पढ़ेंगे अगली वीडियोस में, और इसका क्या मतलब होता है, इनके डिफरेंट शेप्स के लिए, डिफरेंट मासेस के लिए फॉर्मूलाज भी हम डिराइव करेंगे। ओके, सो अभी आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आप सिंपली बस ये ध्यान में रखिए कि जहां पर भी लीनियर मोशन में मास आएगा, एंगुलर मोशन में क्या आ जाएगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्लियर। अब मैं यहां पर एक कंडीशन लिख रहा हूं और वो कंडीशन क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास, ओके, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास रिवॉल्विंग, पॉइंट मास की वैल्यू लिख रहा हूं यहां पे मैं m, रिवॉल्विंग अराउंड a center of revolution at distance r from its CG, center of gravity, is, देखिए क्या लिखा है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास m रिवॉल्विंग अराउंड ए सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स CG। एक पॉइंट मास जो कि रिवॉल्व कर रहा है एक सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन के अराउंड, जिसका डिस्टेंस r है, कहां से, उसके CG से। देखिए ये पॉइंट, ये एक पॉइंट मास है, लेट अस कंसीडर इट एज ए पॉइंट मास, लेट अस कंसीडर इट एज ए पॉइंट मास। इसके CG से सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन का डिस्टेंस क्या है, r। पॉइंट मास के CG से सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन का डिस्टेंस क्या है, r। ठीक है, तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस कंडीशन में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो होगा m इंटू आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक केस लिखा है, जो कौन सा है, ये वाला पॉइंट मास का केस है बस। ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है फॉर अदर कंडीशंस लाइक रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है, या रेक्टेंगुलर मास, या क्यूबॉइडल मास, या फिर स्फीयर, ठीक है, या फिर प्लेट, या कोई भी और शेप, ठीक है, जैसे ट्रेपीजियम ट्रायंगल, उनके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, पॉइंट मास जो कि रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स CG। क्लियर। ओके, उसी केस में ये फॉर्मूला वैलिड है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ऐसी केस में, इस केस में mr स्क्वायर इज द I, देन j क्या होगा, j विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर ओमेगा, mr स्क्वायर ओमेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, m r इंटू आर ओमेगा।
आर का स्क्वायर है तो आर इंटू आर, ठीक है। एम आर इंटू आर ओमेगा क्या होता है, आर ओमेगा क्या होता है, आर ओमेगा इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। पिछली वीडियो में हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था, ओमेगा आर होता है, ठीक है। तो वही लिखा है यहां पे एम वी आर। तो इसको हम एम वी आर भी लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर ओमेगा भी लिख सकते हैं, और आई इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो दीज आर दी फॉर्मूलाज फॉर एंगुलर मोमेंटम या फिर मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्यों बोल रहे हैं, इस फॉर्मूला की वजह से बोल रहे हैं। मोमेंटम को हमने उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मोमेंटम mv को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी वजह से क्या बन गई, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। जब हम मोमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये समझ आ जाएगा कि इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर, आगे हम मोमेंट डिस्कस करेंगे, मोमेंट में आपको समझ आ जाएगा कि इसको हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्यों बोल रहे हैं। मोमेंटम का मोमेंट है, ठीक है, उस वीडियो में समझ आएगा जब हम मोमेंट पढ़ेंगे। क्लियर, अभी के लिए आप बस ये ध्यान रखिए, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर ओमेगा, आई ओमेगा या फिर एम वी आर, ये तीन फॉर्मूलाज रहते हैं। क्लियर, मोमेंट ऑफ मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट देखते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यूनिट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखिए कैसे है, एम आर स्क्वायर है, मास इंटू आर स्क्वायर। क्लियर, मास इंटू आर स्क्वायर। ये एम आर स्क्वायर क्यों आया, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पर मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा और वहां पर पूरा डिटेल में देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सिंपली ध्यान में रखिए बस, एम आर स्क्वायर यहां पर यूज होना था तो मैंने इसीलिए बताया, अदरवाइज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अलग वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, और वहां पर पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इनर्शिया क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और डिफरेंट शेप्स डिफरेंट बॉडीज के लिए भी हम डिराइव करेंगे। क्लियर, ओके। और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट रहेगा, ऐसा यूनिट दैट विल बी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, आर का यूनिट क्या होता है मीटर, और आर का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन को आप हटा सकते हैं यहां पे, ठीक है। क्लियर, सो इसको हम क्या बोलेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ